मिस्टर किम जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आता था तो उसके शरीर पर लाल रेशे से भर जाता था। स्किन पूरी तरह लाल हो जाती थी और सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती थी। और तो और इस बीमारी का कोई इलाज न होने के कारण किम पिछले 15 सालों से अकेले ही इस घर में रह रहा था। वो एक सिंपल जिंदगी की ख्वाहिश रखता था, दोस्ती की तलाश में था और शादी करने का सपना देखता रहता था, लेकिन बीमारी के कारण वह अपने घर में अकेला और नाखुश था। एक दिन मिस्टर किम अपने डॉक्टर से पूछता है, क्या आपने इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढा? लेकिन उसका डॉक्टर किम को बताता है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब तुम्हें जिंदगी भर इसी बीमारी के साथ जूझना होगा। इसके बाद डॉक्टर किम को एक अद्भुत वॉच देता है जो उसे बताएगा कि उसकी बीमारी की सीमा कितनी है। इस वॉच में लाल रंग खतरे की स्थिति को डेंजर दिखाएगा। कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक किम से संपर्क करता है और उसे बताता है, मैंने एक ऐसा रोबोट क्रिएट किया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है और इंसानों जैसा ही सारे काम करता है, और खास बात यह है कि आपके छूने पर भी आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। वैज्ञानिक किम को बताता है, इस अनोखे रोबोट की कीमत लगभग 100 अरब वॉन है। अगले दिन किम वैज्ञानिक के पास जाता है। जैसे ही वह उस रोबोट को देखता है तो किम उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक इंसानों जैसी दिखने वाली खूबसूरत रोबोट को पहली बार देखा था। अब किम रोबोट को जैसे ही छूता है तो उसे इस बात की खुशी होती है कि अब उसे एलर्जी नहीं हुई। इस रोबोट का नाम इजी 3 है। अब मिस्टर किम इस रोबोट से काफी खुश होता है और उसे खरीदने का फैसला करता है। इस रोबोट के लिए किम बहुत पैसा खर्च करता है। अगले दिन वैज्ञानिक इजी 3 रोबोट की जांच कर रहे होते हैं कि इतने में एक वैज्ञानिक सोडा की एक बूंद इजी 3 पर गिरा देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के कारण इजी 3 का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है। अब वैज्ञानिक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि इजी 3 मिस्टर किम को सौंपना था और वे किम से पैसे भी ले चुके थे। इजी 3 को ठीक करने के लिए लगभग 2 दिन का समय चाहिए था, लेकिन किम को रोबोट कल ही चाहिए था। इसीलिए वैज्ञानिक अपनी पुरानी दोस्त को कॉल लगाकर उससे कहता है, तुम्हें 2 दिन के लिए रोबोट बनने की एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि वैज्ञानिक ने रोबोट को अपनी दोस्त की ही शक्ल का बनाया था, लेकिन उसकी दोस्त वैज्ञानिक के इस काम को करने से मना कर देती है। वैज्ञानिक की दोस्त जिया जब उस रोबोट की एक्टिंग करने से मना कर देती है तो वैज्ञानिक उसे कुछ पैसों का लालच देता है। जिया केवल इसीलिए मान जाती है क्योंकि उसका भाई चाहता था कि जिया किसी अच्छी नौकरी पर जाकर कुछ पैसे कमाए। अब जिया वैज्ञानिक की लैब में आकर देखती है कि यह रोबोट बिल्कुल उसकी ही शक्ल का बनाया गया है। वैज्ञानिक की टीम जिया को ट्रेनिंग देती है और उसकी आंखों में एक खास लेंस लगाया जाता है जो कि एक कैमरे का काम करेगा। अगले दिन जिया को इजी 3 के रूप में मिस्टर किम के यहाँ भेज दिया जाता है। जैसे ही किम बॉक्स को खोलता है तो जिया किम को देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिया ने किम को कुछ डिलीवर किया था जो कि मिस्टर किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसी वजह से किम जिया को बिना पैसे दिए ही वहाँ से जाने लगा। लेकिन जब जिया ने किम को रोकने की कोशिश की तो किम वहाँ से भाग गया, क्योंकि अगर उसे किसी ने छुआ तो उसे एलर्जी हो जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि मिस्टर किम को जिया का चेहरा याद नहीं था। मिस्टर किम, जिसे वह इजी 3 समझ रहा था, उसके इस अजीब बर्ताव को देखते हुए वैज्ञानिक को कॉल करता है। वैज्ञानिक उसे बताता है कि कभी कभी उसका फ्रेंड मोड ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये सुनकर जिया काफी खुश हो जाती है कि मिस्टर किम को सच का पता नहीं चला। अब वैज्ञानिक मिस्टर किम को बताता है कि तुम्हें इजी 3 के फ्रेंड मोड को बंद करने के लिए तुम्हें उसके गर्दन के पीछे लगे बटन को दबाना होगा, जिससे वह रीस्टार्ट हो जाएगी। अब मिस्टर किम वही करता है और बटन को दबा देता है। जिया भी अच्छी तरह से रोबोट बनने की एक्टिंग कर रही होती है। अब किम रोबोट को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट करने वाला था कि इतने में वैज्ञानिक की लैब की बत्ती गुल हो जाती है। अब जिया को ये सब अकेले संभालना था, क्योंकि वैज्ञानिक के यहाँ बिजली जाने के कारण वे उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। अब किम वहाँ आकर जिया को इजी 3 रोबोट समझकर उसे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन को हल कर इस डिब्बे में लगे कोड को खोलने के लिए कहता है। अब जिया मैथ्स में बहुत कमजोर होती है, इसीलिए वह डिब्बे को ही तोड़ देती है, जिसमें से जिया को एक उबला अंडा मिलता है। अब किम उसे अगले टास्क में उबले अंडे को 10 सेकंड में छीलने के लिए कहता है, तो जिया रेस्टोरेंट में काफी काम करने के अनुभव से यह काम बड़ी ही आसानी से कर लेती है। यह देखकर मिस्टर किम हैरान रह जाता है कि जो काम केवल इंसानों को ही पता है वह यह रोबोट कैसे इतनी आसानी से कर पा रही है, और उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। लेकिन अब परेशानी की बात तो यह है कि जब मिस्टर किम अपनी एलर्जी की दवाई ले रहे होते हैं तो वह किम के सीने में दवाई अटकने के कारण किम मरने की हालत में होता है। तभी जिया भाग कर आती है और उसके सीने से अटकी दवाई को निकाल देती है। यह देखकर किम काफी खुश होता है, लेकिन वह एक पल के लिए सोचता है कि मेरे बिना किसी ऑर्डर के ही इजी 3 मेरी मदद करने आखिर कैसे आ गई। इतने में जिया किम से रोबोटिक स्टाइल में कहती है, मुझे इंसानों के भाव को पहचानना और ठीक करना सिखाया गया है। अब मिस्टर किम ने जब जिया को रोबोट समझकर पहली बार छुआ तो किम को कोई एलर्जी का रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जिया एक इंसान है और वह किम के सामने रोबोट बनने की एक्टिंग कर रही है। अब अगले दिन जिया रोबोट बनकर दोबारा किम के पास जाती है तो किम इजी 3 को अपने घर के कोने कोने के बारे में बताने लगता है। इतने में जिया का पेट खराब होने लगता है, क्योंकि उसने पिछली रात बहुत सारे एस्पायर नूडल्स खा लिए थे। जिया का पेट खराब होने के कारण वह एक बदबूदार गैस का धमाका छोड़ देती है। किम हैरान रह जाता है कि आखिर यह कारनामा किसने किया। तब जिया रोबोटिक अंदाज में कहती है, मास्टर आपने फार्ट किया है। किम इस बात को मानकर जैसे ही जिया से दूर जाता है, जिया मौके का फायदा उठाकर टॉयलेट का इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन तभी किम वापस आ आता है और देखता है कि इजी 3 वहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि टॉयलेट के अंदर से काफी आवाज आ रही है।
है। जब किम टॉयलेट में जाकर देखता है तो पाता है कि EG3 टॉयलेट को सबसे महंगे परफ्यूम से साफ कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिया ने केवल फ्रेश होने के बाद उस गंदी बदबू को हटाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल किया था। लेकिन तभी जिया के गाल पर पसीना आने लगता है, जिसे किम देख लेता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। तभी नीचे रखे साबुन पर किम का पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिससे उनकी कमर में काफी मोच आ जाती है। अगले दिन जब जिया सफाई कर रही होती है तो मिस्टर किम की 15 साल की मेहनत से बनाए गए कार्ड के स्ट्रक्चर को जिया गिरा देती है। इससे किम काफी गुस्सा हो जाता है और जिया किम के गुस्से से बचने के लिए चार्जिंग का नाटक करके वहीं खड़ी हो जाती है। अब मिस्टर किम वैज्ञानिक होंग से कहता है, तुमने EG3 के कैसे सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि वो मेरा ऑर्डर मानती तो है लेकिन काम करने के बजाय उसे बिगाड़ देती है। होंग मिस्टर किम से कहता है, आपको उसे सब कुछ सिखाना होगा, तभी जाकर EG3 परफेक्ट हो पाएगी। अब अगले दिन जब जिया वापस जाती है तो किम उस पर गुस्सा नहीं करता और उसे EG3 समझकर कहता है, अगर कभी तुम मुझे न पहचान पाओ तो उस कमरे में जाना जहाँ मैंने तुम्हें जाने से मना किया है। फिर ड्रॉर खोलकर उसके अंदर रखे इंजेक्शन को मेरे अंदर लगा देना। लेकिन जिया को मिस्टर किम की बातें ज्यादा खास समझ नहीं आई। अब किम जैसे ही अपना फ्रिज खोलता है तो जिया और वैज्ञानिक होंग के सभी टीम मेंबर्स के मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन मिस्टर किम उसे खराब समझकर एक एक कर फेंकने लगता है। जिया उससे कहती है, क्या मैं आपके लिए बाहर से कुछ ऑर्डर करूं? तो किम मना करते हुए कहता है, मैं किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाता। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि जब मिस्टर किम अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय से बातचीत कर रहा होता है तो वह और कोई नहीं बल्कि जिया का ही भाई होता है। यह देखकर जिया काफी घबरा जाती है। जिया टेढ़ी टेढ़ी चलकर किम के पास जाकर कॉफी का ग्लास रख देती है। अब जैसे ही वह अपने भाई के पास ग्लास रखती है तो उसका भाई उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि वह जिया को पहचान न ले, इसलिए उसने अपने भूत की तरह सारे बाल आगे कर रखे थे। अब किम के अंदर आने पर जिया किम से पूछती है, मास्टर जिससे आप बात कर रहे थे उसके बारे में क्या इनपुट करना है? किम EG3 से कहता है, अभी फिलहाल तो मैं उसे टेस्ट कर रहा हूँ। तो जिया किम से कहती है, मैं तो अभी भी बता सकती हूँ कि वह कैसा इंसान है। वह सच्चा, मेहनती, ईमानदार और काफी दयालु भी है। ये सुनकर किम उससे कहता है, तुम सही थी, ऐसा ही मुझे किसी और ने भी कहा था। अब मिस्टर किम जिया को EG3 समझकर उसे कहता है, तुम कपड़े बदल लो, हमें कहीं बाहर जाना है। अब किम वहीं खड़ा रहता है तो जिया उससे कहती है, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं कपड़े नहीं बदल सकती। किम इसीलिए चला जाता है क्योंकि उसने पहले भी EG3 को रोबोट के भेष में देखा था। अब वे दोनों कार में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। किम अपने बिजनेस से संबंधित कुछ बात करने लगता है। बातचीत के दौरान जिया को यह पता चलता है कि मिस्टर किम के माता पिता पिछले 15 साल से इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अब जैसे ही जिया को पता चलता है कि मिस्टर किम के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो जिया काफी अपसेट हो जाती है। जिया उसे हंसाने के लिए तरह तरह की हरकतें करने लगती है। अब रात के समय जब किम अपने बचपन के दिनों को याद करने लगता है तो उसे एक कप दिखाई देता है जो उसे उसके जन्मदिन पर उसके पहले प्यार ने दिया था। एक और बात, मिस्टर किम जिससे प्यार करता था उसका नाम रियल है। वह किम को सरप्राइज देने के लिए उसे मिलने उसके घर पहुंच जाती है। मिस्टर किम जिया को EG3 समझकर उससे कहता है, तुम बाहर निकलकर बिल्कुल भी मत आना। अब जब किम रियल से बातचीत कर रहा होता है तो रियल किम को बताती है, मैं तुम्हारी कंपनी में टीम मैनेजर की पोस्ट पर आई हूँ और तो और मेरे डैड चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं और मेरा जवाब भी हाँ है। इतना कहते हुए वह किम को 2 बार छू लेती है जिससे किम के पूरे शरीर में एलर्जी होने लगती है। किम रियल को काम का बहाना देकर जैसे ही अंदर आता है तो वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब किम धीरे धीरे घसीटते हुए वह अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है। अब मिस्टर किम जब अपने ड्रॉर से इंजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके पूरे शरीर में एलर्जी फैलने के कारण किम को सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है, जिससे किम मरने जैसी हालत में होता है कि इतने में जिया को याद आता है कि किम ने उससे कहा था, अगर तुम मुझे पहचान न सको तो उस कमरे में जाना जहाँ मैंने तुम्हें जाने से मना किया है और मेरे अंदर इंजेक्शन लगा देना। अब मिस्टर किम को वो पल याद आने लगते हैं जब उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट हुआ था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को बिल्कुल सही सलामत पाता है और किम ये देखकर काफी खुश होता है कि EG3 ने आखिर उसे एलर्जी के खतरनाक लम्हे पर भी अच्छी तरह पहचान लिया। अब जिया किम से कहती है, आप जैसे भी क्यों न हो लेकिन आप मेरे मास्टर ही रहेंगे। अब जिया के वापस घर जाने का समय आता है तो वह वैज्ञानिक हॉन के पास लौट जाती है और हॉन को अपनी परेशानी बताती है। किम के यहाँ जो एक एम्प्लॉय काम करता है वह असल में मेरा भाई है। जिया के जाने के बाद हॉन देखता है कि मिस्टर किम को एलर्जी की बीमारी है और उससे भी बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि रात के समय जब मिस्टर किम को EG3 की याद आने लगती है तो वह वैज्ञानिक हॉन के गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे किम को जिया की आवाज सुनाई देने लगती है और मिस्टर किम मन ही मन सोचने लगता है, ये टाइम तो EG3 के चार्ज होने का है तो ये इतनी हंस क्यों रही है। तभी जिया कहती है, ये रेड डॉट का क्या मतलब है। ये देखते ही वैज्ञानिक हॉन बाहर निकलकर मिस्टर किम को देख लेता है, जिससे किम शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वैज्ञानिक हॉन ने मिस्टर किम के फोन में GPS ट्रैकर लगा रखा था जिससे वे किम के होने का आसानी से पता लगा सके। अब किम जब अपने स्विमिंग पूल में लेटा होता है तो वैज्ञानिक हॉन के 2 साइंटिस्ट यह सोचकर आते हैं कि मिस्टर किम तो अब सो गए होंगे, लेकिन जैसे ही वे दोनों स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो मिस्टर किम को देखकर डर के मारे वहाँ से दौड़े छूटे भाग जाते हैं। अगले दिन जब जिया किम के पास जाती है तो मिस्टर किम EG3 को बताता है, मुझे इंसानों के छूने से एलर्जी है लेकिन मैं अपने
पहले प्यार को कैसे टच करूं जैसे मैं तुम्हें कर पा रहा हूं। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि जिया तो असल में एक इंसान ही है, तो जिया के छूने पर भी मिस्टर किम को एलर्जी क्यों नहीं हो रही। अब मिस्टर किम जैसे ही जिया को छूता है तो उसे इस बार कोई एलर्जी नहीं होती, क्योंकि किम को लगता है कि यह तो सिर्फ एक रोबोट ही है। अब मिस्टर किम EG3 को अपनी कार में बैठाकर अपने पहले प्यार रियल के पास जाने लगता है, क्योंकि आज किम उसे प्रपोज करने वाला था। इसीलिए वह EG3 से पूछता है आज का मौसम कैसा है मैरिज प्रपोजल के लिए, लेकिन जिया उससे कहती है बारिश पड़ने की संभावना है। अब मिस्टर किम जैसे ही रियल से मिलता है तो वह अपनी 15 साल पुरानी बातें करने लगता है, लेकिन रियल उससे कहती है तुम हमेशा पुराने जमाने की बातें क्यों दोहराते रहते हो, तुम शायद ओल्ड फैशन हो। इतना बोलकर रियल किम की 2 बार इंसल्ट कर देती है, लेकिन मिस्टर किम इसे हंसकर टाल देता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाऊंगा और न ही तुम्हें किस करूंगा। इतना बोलकर मिस्टर किम रियल को रिजेक्ट कर देता है, तो रियल हाथ मिलाते हुए कहती है आज से हम पक्के दोस्त ही रहेंगे। अब मिस्टर किम जैसे ही रियल के हाथ को टच करता है तो उसके शरीर में एलर्जी होना चालू हो जाती है, लेकिन फिर भी किम वह इंजेक्शन नहीं लगाता जिससे वह वापस से नॉर्मल हो सके। अब किम गुस्से में आकर अपनी माँ के बचपन के दिए ब्रेसलेट को फेंकने लगता है कि इतने में वहाँ जिया आकर उसे रोक लेती है। तभी वहाँ बारिश होना शुरू हो जाती है। ये देखते हुए जिया वहाँ छाता लेकर मिस्टर किम के बगल में ही बैठ जाती है, जिससे किम को काफी सुकून मिलता है। अब वो दोनों बातचीत करते हुए घर जा ही रहे होते हैं कि किम को अचानक से ख्याल आता है कि उसने अपने आप को बिना इंजेक्शन लगाए ही वापस से नॉर्मल कर लिया है। ये देखकर वो काफी चौंक जाता है। इतने में किम से एक आदमी टकरा जाता है, तो किम उसे देखकर काफी डर जाता है, और जब वह अपने आप को देखता है तो उसे पता चलता है कि अब उस पर इस आदमी के छूने का कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो वह काफी खुश हो जाता है और अपनी कार से लोगों के बीच बाजार में जाने की सोचने लगता है। अब मिस्टर किम बीच बाजार में इतने सारे लोगों के बीच काफी अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन तभी उस भीड़ में से कुछ स्टूडेंट्स मिस्टर किम से टकरा जाते हैं, लेकिन उनके टकराने पर भी किम को कोई एलर्जी नहीं होती। तो ये देखकर किम हंसी खुशी EG3 के साथ घूमने लगता है और उसे बहुत सारे गिफ्ट भी दिलवाता है। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर किम को एलर्जी के रिएक्शन होना चालू हो जाते हैं, तो वह अपने डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि मेरी एलर्जी ठीक हो ही गई थी कि अचानक से मुझ में रिएक्शन होना शुरू हो गए। तभी वहाँ जिया आ जाती है, तो मिस्टर किम के एलर्जी के रिएक्शन खुद ब खुद कम होने लगते हैं। तो मिस्टर किम को एहसास होता है कि EG3 के पास होने पर उसे कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए मिस्टर किम EG3 के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। तभी वैज्ञानिक हॉन्ग मिस्टर किम का पीछा करते हुए जिया को किस करते हुए देख लेता है, तो वैज्ञानिक हॉन्ग वहाँ आकर मिस्टर किम को एक मुक्का मार देता है और गुस्से में कहता है क्या मैंने ये रोबोट तुम्हें इस काम के लिए दिया था। इसी बात पर दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई को सुलझाने के लिए जिया अपनी बैटरी लो का बहाना करके वहीं खड़ी हो जाती है। आगे और जानने के लिए 3 दिल टाइप कीजिए।